प्रशांति निलयम का प्रार्थना मंदिर ही उसका मुख्य अंग है। वहां की प्रशांतिदायक साधना है वेद पाठ, ध्यान और भजन। इसी कारण यह मंदिर प्रशांति निलयम का हृदय है। इस विशाल हॉल में पश्चिम की ओर एक उन्नत मंडप है। उसकी बाईं ओर शिरडी साईं बाबा का पूरे आकार का एक सुमनोहर सुंदर तैल चित्र व दाईं ओर सत्य साईं बाबा का उतना ही बड़ा चित्ताकर्षक तैल चित्र दीवार पर शोभायमान है। इनके बीच में शिरडी साईं बाबा की चांदी की एक प्रतिमा रखी है। ये प्रतिमा लकड़ी के पीढ़े पर चांदी के नाग के छत्र के नीचे रखी हुई है। उस पीढ़े पर सत्य साईं बाबा का एक छोटा सा चित्र भी शोभित है। बाबा ने कहा है कि ये सब चित्त की एकाग्रता एवं ध्यान को केंद्रित करने के ही साधन हैं। मंदिर में रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य, ईसा मसीह, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, सूरदास एवं श्री राम व श्री कृष्ण आदि अवतारों के चित्र लगाए गए हैं। ऊपर के खंड के सब कमरे बाबा के निवास के लिए सुरक्षित थे। नीचे के कमरे अधिकतर भंडार गृह के रूप में उपयोग में लाए जाते। केवल एक दो कमरे भक्तों को साक्षात्कार देने, उनसे बातचीत कर, उन्हें धैर्य, उत्साह आदि का अनुग्रह प्रदान कर, उन्हें शारीरिक, मानसिक दुखों को दूर कर आशीर्वाद देने के लिए बाबा द्वारा उपयोग में लाए जाते। ऊपर के बरामदे के सामने एक मुख्य मंडप है जो भवन के आगंतुक भक्तों को सदा विहसित मुद्रा में प्रसन्न करती हुई संगमरमर से बनी गोपाल कन्हैया की प्रतिमा से शोभित है। उसके ही समीप आकर बाबा बार बार नीचे प्रतीक्षा करते भक्त समूह को दर्शन देते। उन दिनों नवरात्रि के प्रथम दिन, अपने जन्म दिवस के दिन एवं शिवरात्रि आदि उत्सवों के दिन बाबा प्रशांति निलयम पर प्रशांति पताका फहराते। पताका फहराने के पूर्व वे उस मुख्य मंडप में विद्यमान होकर भक्तों को आशीर्वाद देते एवं उपदेश, प्रवचन आदि देते। भवन के शिखर पर बाबा की एक प्रतिमा है। वहां के ध्वज स्तंभ का उपयोग इस पताका उत्सव के लिए उन दिनों किया गया। तत्समय निर्मित बाबा की इस प्रशांति पताका के विषय में कुछ वर्णन करना आवश्यक है। पताका पर अंकित चिन्ह, उस चिन्ह के गूढ़ अर्थों तथा उनके प्रभाव के विषय में बाबा ने कई अवसरों पर उल्लेख किया। प्रशांति निलयम निर्माण के प्रारंभिक दिनों में यह प्रशांति मंदिर के सामने के अहाते में इस प्रकार बनवाया गया था कि सबको दिखाई दे। चक्राकार के उस चिन्ह के मध्य कमल स्थित एक स्तंभ होने के कारण भक्तों ने उसका नाम कमल चक्र रखा। इस चक्र में सबसे बाहर की ओर दो रेखाओं के बीच गोलाकार घेरे में स्थित रेत का एक चक्राकार हिस्सा काम की संज्ञा है। बाबा कहते हैं वो बेकार है, निष्प्रयोजन है, रेत के ही समान। मनुष्य को उसे पार करना चाहिए। दूसरे आवरण में छोटे छोटे निरुपयोगी झाड़ हैं जो यथेष्ट बढ़ते हैं। इस चक्र को भी पार करें तो आगे दो सीढ़ी लाल रंग की थी जो प्रतीक है द्वेष का। इष्ट प्राप्ति न होने पर द्वेष, कष्ट देने वालों से द्वेष, इन मनोभावों पर भी साधक को विजय पानी चाहिए। यदि जीत जाएं तो हर्ष भरी हरियाली रूपी शांति, दर्शनीय दृश्य, मन की ठंडक, विशाल प्रदेश मिलता है। वही है प्रेम, सर्व समान भावना से उत्पन्न प्रेम। काम, क्रोध, द्वेष आदि रूपी कीचड़ से बिना प्रभावित हुए शुद्ध प्रेम। इसको प्राप्त कर साधक सत्यता, एकाग्रता से ध्यानासक्त हो जाता है और
योग में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस योग की स्थिति का ही चिन्ह है चक्र के मध्य में स्थित योग दंड। योग साधना की विभिन्न सूचनाएं उस योग दंड में प्रदर्शित की गईं। योग की परिपक्वता से उस चिन्ह में प्रदर्शित रीति से हृदय कमल प्रफुल्लित होता है। तब उसके बीच में दिखाए प्रकाश से ही ज्ञान ज्योति दैदीप्यमान हो उठती है। प्रशांति से प्रकांति, प्रकांति से परम ज्योति, इस प्रकार क्रमशः साधक आत्म साक्षात्कार कर लेता है। इस प्रकार गूढ़ अर्थों के प्रतीकों से भरे हुए उस पताका पर उत्तम साधक की आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक उन्नत पथ स्वयं बाबा द्वारा चित्रित किए गए। भगवान ने भक्त को ही पताका में स्थित किया है, ये कहना भी अनुचित न होगा, क्योंकि गरुड़, हनुमान आदि भक्तों के रूप में ध्वजा में अंकित कर उनका आदर्श सामने रखकर एक घोषणा करती सी ये लीला थी। चक्र के बाहर के आवरण को घेरे हुए 8 स्थानों में अष्ट सिद्धियों को सूचित करते हुए 8 मिट्टी के गमले बनाए गए। इस प्रकार सिद्धियों का प्रतीक ये गमले थे। बाबा ने बताया कि योग साधना और सिद्धियों में परस्पर संबंध होते हुए भी उन सिद्धियों को बहुत दूर रखना चाहिए, इसलिए उनको बाहर के आवरण में रखा गया है। पताका उत्सव के दिनों में बाबा कहा करते, इस पताका को इसी समय अपने अपने हृदय मंदिर में फहराओ, वो सदा वहीं विराजमान रहे। कोप को जीतकर, अहंकार को मिटाकर दूसरों के हित के लिए अनन्य प्रेम की अभिवृद्धि कर लो। प्रतिदिन ईश्वर के ध्यान के लिए थोड़ा समय समर्पित करो और आगे आगे बढ़ते जाओ। जय साईं राम।